जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने चैप्टर यूनिट 6 से स्टार्ट किया हुआ है क्लास 8 में। और हमने गुज़श्ता 2 वीडियो जो है 2 लेक्चर बनाए थे 6.1 के, और आई होप कि आपको समझ में आए हैं। आज हम जो है 6.2 का आगाज़ करते हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। हमारे पास अलजेब्रा में एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट नंबर। और वेरिएबल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, ए बी सी डी वगैरह और एक्स वाई जेड, और वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी होगी। और जो नंबर हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं। हम चेक करेंगे कि उन नंबर्स के पहले फैक्टर निकालेंगे, उनमें से जो कॉमन आएगा वो हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन मैंने 6 लिखे हुए हैं यहाँ पर, और बुक का ये क्वेश्चन 6.2 में, एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन है। इसके 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप देखिए कि आपके सामने यहाँ पर वेरिएबल चेक करते हैं, क्या ये दोनों में से कुछ कॉमन आया। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ब्रैकेट लगा के 4 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे 4 का और 8 का, तो हम चेक करेंगे कि ये इसके क्या फैक्टर बनते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इसी तरीके से 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो दोनों नंबर में कॉमन क्या है, 2 2। तो 2 2 की मीनिंग क्या हुए कि इन दोनों में 4 कॉमन है, इसलिए आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि 4 में हमारे पास ये 4 ऐसे कॉमन आ गया, तो अब क्या बचा यहाँ पर x। और इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है हमारे पास 8 के फैक्टर में ये तो कॉमन आ गया ना, ऐसे 2 2 4। तो क्या बच गया यहाँ पर, 2 बच गया, और इसके साथ क्या बच गया, z। ये इसका आंसर है। आसान जुबान में आप यूं कह लें कि हमने दोनों में से 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर x बच गया प्लस 4 2 जा 8 और z एज इट इज कॉमन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 13 है। तो x y z वेरिएबल है, कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूं चेक करते हैं 5 10 और 13 का अगर हम फैक्टर निकालें 5 10 एंड 13, तो दोनों को चेक कीजिए। 5 के टेबल में आता है 5 1 5, ये भी 5 के टेबल में आता है 5 2 10 एंड 2 1 2। और इसको चलिए 2 से स्टार्ट लेते हैं, 15 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, 3 5 15 और फिर 5 आ जाएगा। अब आप चेक करें कि इन सब में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है। इन सब में आपको 5 कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ पे भी 5, ये भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर में कॉमन जो है वो क्या है, 5। यहाँ पे हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इन सब में, इन तीनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, x। अब ये 10 देखिए 5, और अगर हम इसमें देखें तो 5 और 2, तो यानी 5 तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 2, यानी 5 2 10 y 13। तो ये देखिए 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 एंड 3, और 2 3 का क्या होता है 6। और अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 6 30 होता है। मतलब ये है कि हमने जब फैक्टर निकाला था 30 का, तो उसका फैक्टर निकला था 2 3 एंड 5। तो 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अब उसमें क्या बचा 2 एंड 3, और 2 और 3 के फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6 होता है। तो इसलिए 5 6 जा 30, यानी यहाँ पर 6 बच गया और साथ में z। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है। तो अगर आप इसको अच्छे से यहाँ से इसका ये रूल समझेंगे तो फिर 9th क्लास के लिए आप फैक्टराइजेशन को इजीली और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप पे है, तो इसकी थोड़ी सी शायद आपको मुश्किल हो। तो अगर हम इसको देखें इस बार, तो यहाँ पे 2 4 और 8
ये सब एक ही टेबल में आते हैं यानी 2 के टेबल में, और इसके अलावा x वेरिएबल तीनों में कॉमन है। तो आपने क्या करना है, x लिखना है, और क्योंकि ये सब एक ही टेबल में आते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। तब देखिए 2 है, अब बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, हम 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, ताकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 जा 2 और x वैसे ही वापस आ जाए माइनस। अब देखिए 4 का वेक्टर क्या होता है 2 2, यानी 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन आ गया, एक जो है 2 रह गया, x हमने ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बच गया y, फिर प्लस 2 4 जा 8, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया z। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है। ओके जी, तो इस तरीके से 3 हो गए। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 10 और 20, ये कौन से टेबल में आते हैं 2 के टेबल में। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 एज ए कॉमन आ गया, और a2 a3 a4। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो कि वेरिएबल के ऊपर पावर हो, तो हम देखेंगे कि सबसे छोटी जो पावर है वो लेंगे एज ए कॉमन। तो यहाँ पर वेरिएबल a है जिसके ऊपर पावर 2 है, 3 है और 4 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है 2। ठीक है, ये एज ए कॉमन आ गया, तो 2 और a स्क्वायर एज ए कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे 1, कुछ भी नहीं बचता तो हम 1 लिखेंगे, हम 0 नहीं लिखेंगे। फिर प्लस नेक्स्ट 10 है, तो 2 का टेबल कहां तक पड़ेगा 10 आ जाए, 2 5 जा 10। अब a 3 है हमारे पास, बाहर a हमने कितने कॉमन लिए हैं 2, आप चाहे तो इसको रफ भी कर सकते हैं, 10 a3 को डिवाइड कीजिए, जो आपने कॉमन दिया है 2 a2 से। अब आप देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 3 चले गए, 2 चले गए 3 में से, तो कितना बच गया 1a। ठीक है, माइनस अब 20 की बारी, 20 लिखिए a4 और यहाँ पे लिखिए 2a2, क्योंकि ये आपने क्या लिया है कॉमन। तो अब देखिए 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, अब देखिए a 2 है, 4 में से 2 निकले तो कितना बच गया 2, तो a क्या बच गया आपके पास 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n। ये इसका आंसर है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो अब इसी तरीके से हम 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 में देखिए 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो क्या ये इसके कॉमन निकल सकता है? आपको मालूम है कि 3 और 7 जो है ये प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल में आते हैं, तो इसलिए ये तीनों का कॉमन नहीं निकल सकता। अब हम चेक करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल में देखिए a2 b1, यहाँ पे a1 है b2 है, और यहाँ पे a2 है b2 है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो वेरिएबल हो a और b, तो हम यहाँ पर b दोनों वेरिएबल की छोटी पावर सेलेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि a की छोटी पावर कौन, a की छोटी पावर क्या है, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a1 है और यहाँ पर a2 है, तो छोटी पावर क्या हुई a, यानी a1। अब b को चेक कर लेते हैं, b1 है, b2 है और यहाँ पे भी b2, तो छोटी पावर क्या हुई b। ठीक है, अब हम पहली ब्रैकेट को चेक करते हैं। पहली ब्रैकेट में हमने 2a हैं, हमने एक a ले लिया, तो यहाँ पे एक a बच गया, फिर b 1 है, यहाँ पे भी b 1 है। ठीक है, वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये नंबर बच रहा है, तो नंबर क्या बच रहा है 3। ठीक है, अब प्लस नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट आ गया 7, और a हमने कॉमन ले लिया, b 2 है, एक b बच गया, माइनस 8 बच गया। यहाँ पे a हमने एक a कॉमन ले लिया था, एक a बच गया, b 2 है, b हमने एक कॉमन ले लिया, एक b बच गया। इस तरीके से हमने इसका b फैक्टर सॉल्व कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 36 है, तो फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 6 के टेबल में आता है। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12 और 6 6 36। अगर आप चाहें तो आप फैक्टर निकाल लें, आप उससे सॉल्व कर लेंगे। 6 12 एंड 36। देखिए 6 1 6, 6 2 12,
6 6 36 and 6 1 6, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 2 से भी एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, जैसा आपको आसान लगता है वैसे आप करें। लेकिन मैंने आपको आसान तरीका सिखाया है कि यहाँ पे 6 कॉमन ले लें और ABC और ABC यानी A B और C कॉमन आ जाएगा। तो अब देखें 6 हमने ले लिया, A 2 है, एक A बच गया, BC एज ए कॉमन आ गया, 6 2 12 और यहां से A एक ही है, A बाहर है, B 2 है तो सिंगल B बच गया, C कॉमन आ गया माइनस 6 6 36 और एक A है एक B है जो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया, C 2 है तो इसके साथ क्या आ जाएगा C। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मजीद एग्जांपल चेक करते हैं इसी क्वेश्चंस की, मेरे साथ रहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मजीद और क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कि यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 और 4। हम दो दो की पेयर बना के ना इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये 5 और 10 5 के टेबल में आता है और वेरिएबल दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हमने ऐसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x और 5 2 10 और y बच गया। अब 3 और 6 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, यानी 3 के टेबल में आते हैं और वेरिएबल चेक कीजिए, यहाँ पे x z है, यहाँ पे y z है, तो z ऐसे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x और 3 2 6 z कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया y। अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो अब यहाँ पे आपको मजीद कॉमन एक मिल रहा है, x प्लस 2y दोनों में कॉमन है, तो इसको आपने कॉमन लिखा x प्लस 2y। अभी इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में इसमें चेक कीजिए, इसमें क्या बच रहा है 5 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस 3z, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यानी ये हमने एक स्टेप और सॉल्व कर लिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सेकंड स्टेप में ही हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास मजीद एक और कॉमन निकला था, तो इसलिए हमारा एक स्टेप बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं, यहीं से मैं सॉल्यूशन क्या निकालता हूं। और ABC ABD तो दोनों में क्या कॉमन है, A और B कॉमन है, तो यहां से क्या बच गया C माइनस यहां से क्या बच गया D। अब दूसरी ब्रैकेट चेक कीजिए CX और XD, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, तो यहां से c बच गया माइनस और यहां से क्या बच गया d। और अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है c माइनस d और यहां पे क्या बच गया ab प्लस x, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये आसान लगेगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पर भी हमारे पास एज इट इज 4 नंबर हैं, पहले हम 2 को चेक कर लेते हैं, दोनों में x छोटा है कॉमन आ जाएगा, x 2 है एक x रह जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब 6 और 30 अभी आपको समझाया था 6 के टेबल में ही आता है, 6 5 30 और 6 1 6। यहाँ पे हमने 6 को कॉमन लिया और दोनों में वेरिएबल में चेक कीजिए y कॉमन है, y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 6 का टेबल बढ़िए 6 5 30, तो इस तरीके से ये आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 5 कॉमन है और यहाँ पे बचता है x प्लस 6y, ठीक है। मजीद क्वेश्चंस और हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 को चेक कीजिए, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 14 है, इसका मतलब ये 7 के टेबल में आता है और इन दोनों वेरिएबल में y कॉमन है, तो हम इसको 7 और y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया प्लस 7 2 14 और y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर z बच गया। अब इन दोनों में माइनस का 5 कॉमन है, तो आप ये पहचान रख लें कि ये जो तीसरा नंबर आता है इसके सामने जो साइन लिखा होगा वो हम लिखेंगे, माइनस लिखा होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस लिखा होगा तो प्लस लिखेंगे।
और वेरिएबल में दोनों में कॉमन है a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर रह गया, x माइनस माइनस प्लस होता है 5 2 10, a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया z। अब इसमें दोनों में x प्लस 2 हो जाए z और x प्लस 2z कॉमन है, x प्लस 2z कॉमन है और यहां से बचता है 7y माइनस 5a। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 3 और 6 यानी ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं और x स्क्वायर y स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, क्योंकि 3 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 3 2 6 y स्क्वायर, ये आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। और 6 और 12 में 6 कॉमन है और वेरिएबल चेक कर लेते हैं क्या कॉमन है, दोनों में z कॉमन है, दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचता है, x स्क्वायर बच गया प्लस 6 2 12 और क्या बच गया y स्क्वायर। अब इसमें ये और ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से क्या बचता है 3 और इस वाली ब्रैकेट से बच जाता है प्लस का 6z। इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लेते हैं। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे 2 है x, तो 8x बच गया माइनस यहाँ पे 7 बच गया और y आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों में z कॉमन है और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो साइन लिखा होगा वही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा है आप माइनस लिखेंगे, z आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया था कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपने साइन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था माइनस है तो हमने माइनस लिखा और यहाँ पर भी क्या है माइनस है, हम क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 और y, क्योंकि z हमने कॉमन लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट में आपके पास कॉमन क्या है, x माइनस 7y और यहाँ पे क्या बचता है x माइनस z। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज एक्सरसाइज 6.2 का ए पार्ट सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और मजीद इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।